अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा बूटस्ट्रैप का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कंटेनर रो कॉलम के क्लासेस डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या काम है। शुरू करते हैं। कंटेनर, सबसे पहले कंटेनर क्लास को देखते हैं। कंटेनर ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ये हमने एक जो है ना ब्राउज़र, जिस तरह ब्राउज़र में हमने एक कंटेनर बनाया हुआ है, तो उसका जो विड्थ है वो आप शो करे आपको जो है ना। अभी मैं बताऊँगा, इसमें कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि इसमें इसका जो साइज़ है वो वेट इसका 1140 पिक्सल हमें शो कर रहा है। ठीक है। और इसके लेफ़्ट राइट पे जो है ना ऑटो इसकी जो है ना मार्जिन हुई है, मार्जिन पैडिंग, तो वो इसलिए आपको लेफ़्ट स्लाइड पे जो है ना स्पेस नज़र आ रहा है। इसी तरह जो हमारा दूसरा होता है वो कंटेनर फ्लूइड होता है। ठीक है। और ये पूरे के पूरे जो 100% लेता है। मैं इसको आपको ज़रा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे होगा। अब यहाँ पे आइए, हमने एक जो है ना फाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने जो है ना एक CSS बूटस्ट्रैप भी डिफाइन किया और अपना CSS भी हमने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं और हम लेते हैं div डॉट कंटेनर। ठीक हो गया। और इसमें मैं लिखता हूँ कंटेनर। अब ये कंटेनर में यहाँ से जो है ना, ये आपकी अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ज़रा स्टाइल करता हूँ, डॉट कंटेनर, और इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू देता हूँ। तो ये देखिए, आपको ये अभी कंटेनर नज़र आ रहा है। इसको मैं कलर जो है ना वाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आइए, और इसको मैं अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये कंटेनर जो है ना, इसका जो विड्थ है वो 1140 है। 1140 क्या मतलब होता है इसका मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अभी देखिए, इसके लेफ़्ट राइट पे आपको ये नज़र आ रहा है, स्पेस नज़र आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका जो साइज़ आ रहा है वो 1140 आ रहा है। ठीक है, पिक्सल मैक्सिमम विड्थ इसका आ रहा है। इसी तरह ये तो आपका कंटेनर हो गया। अब कंटेनर फ्लूइड क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे हम एक दूसरा कंटेनर डॉट डिव डॉट कंटेनर फ्लूइड। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको कंटेनर फ्लूइड कर दिया, और यहाँ स्टाइल में मैंने इसको जो है ना बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। अब यहाँ पे आते हैं, तो अब ये यहाँ पे देखिए, इसका इसने पूरी का पूरा जितना भी आपके स्क्रीन का जो साइज़ है जो आपको नज़र आ रहा है विड्थ, इसने फुल 100% इसने ले लिया। ठीक है। लेकिन सिर्फ कंटेनर में आप देख रहे हैं कि कंटेनर में आपके पास जो मैक्सिमम साइज़ उसका आ रहा है वो 1140 आ रहा है। डिपेंड करते हैं आपके लैपटॉप्स या मॉनिटर स्क्रीन लेवल से स्क्रीन पे। तो अभी मैं आपको आगे कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, ये देखिए, ये आपके कंटेनर के ब्रेक पॉइंट्स है जो स्क्रीन के साइज़ होते हैं, जिसमें आपके पास जो है ना, ये मैंने एक टेबल्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए। इसमें देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन आ रही है LCD और लैपटॉप की, जो कि ग्रेटर देन 1400, जो 1400 से ऊपर के साइज़ होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइज़ आते हैं। ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा साइज़ आता है जो कि आपका है 1200। फिर आपका लार्ज स्क्रीन लैपटॉप LCD वो उसके लिए भी होता है, वो है 992 पिक्सल। ठीक है। मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ यूज़ होता है आपके टैबलेट्स और आईपैड्स के लिए। तो जो मीडियम साइज़ है वो उसका है आपका 768 पिक्सल है, और स्मॉल साइज़ का ग्रेटर देन 576। इससे नीचे जो है ना वो आपके मोबाइल आ जाते हैं, मोबाइल स्क्रीन होते हैं। अच्छा, इसके जो कंटेनर साइज़ है वो आपका जो है ना, इसमें 1400 में जो है ना ये 1320 पिक्सल नज़र आएगा, और जो 1200 का आपका स्क्रीन है उसमें 1140 कंटेनर का साइज़ आएगा, और लार्ज स्क्रीन में आपके 960, 720, इसी तरह 540 इस वाले टेबलेट्स में। और जो आपका मोबाइल है उसका ऑटो है। ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब यहाँ पे आए, और यहाँ से जो है ना हम इसको करते हैं इंस्पेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे आप जो है आपने मोबाइल उसके लिए रिस्पॉन्सिव देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें आप, तो यहाँ पे आपके रिस्पांस, अब यहाँ पे आपको जो है ना अगर आ जाए 1200। ठीक है।
तो ट्विन हॉलैंड में देखिए इसका जो मैक्सिमम विड्थ आ रहा है वो 1140 है, ठीक है, लार्ज स्क्रीन के लिए एक्स्ट्रा है। अब मेरा जो लैपटॉप है उसका जो है ना वो मैक्सिमम साइज़ जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1306 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये इसलिए इसमें 1400 नहीं है कि अगर ये इसका स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है। तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने लिखे 1200, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम वेट ये आ रहा है 91104, ठीक हो गया। अब अगर इसके बाद नेक्स्ट आपका है 1200 हो गया, फिर है 992, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देते हैं 992, ठीक है, तो ये देखिए ये 992 हो गया और इसका जो मैक्सिमम साइज आ रहा है इसका 960 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। इस इधर जो है इसका ये दोनों तरफ से इसका स्पेस आपको शो रहा है। नेक्स्ट आपका है जी 768, ये आ जाएगा 768, ठीक है। और ये टेबलेट के लिए हो गया, ठीक है। तो ये 768 का जो मैक्सिमम वेट आ रहा है वो 720 आ रहा है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट आपका स्मॉल स्क्रीन के लिए है 576, 576, ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है और इसका जो मैक्सिमम वेट आ रहा है 540। ये आपको याद होनी चाहिए कि हमारे ब्रेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ से आप अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके इनके जनरल है, ठीक है। अब इससे नीचे जब हम जाते तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जो आपका कंटेनर है ना वो 100% हो जाएगा। देखिए जो ही ये मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता है तो ये इसका जो फिट है वो 100% पे रिस्पॉन्सिव कन्वर्ट हो जाता है। अब जितना भी इसको आप छोटा करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये आपका 100% ही रहेगा। तो ये आपको जो है ना इस टेबल पे नज़र रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किस किस लेवल पे आपकी मीडिया की जो रेंजेस बन रहे हैं वो क्या है, 1412 है, 992 है, 768 है, 576 है और लेस देन 576 है, ठीक है। और इस तरह इसके कंटेनर वेट भी इस तरह इसके आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके कंटेनर के बाद आपका आ रहा है रो। रो में क्या है, ये कंटेनर के अंदर जो नहीं आपका कंटेनर है उसके अंदर एक हम रो डिफाइन करते हैं, ठीक हो गया। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप आ जाए और यहाँ पे हम इस कंटेनर के अंदर रो डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो काम हमने करना है रो के अंदर करना है तो हम यहाँ पे इसको रो 1 दे देते हैं, या एक मिनट इसको, ये आपका रो 1 हो जाएगा और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ये 3 कर देता हूँ, ठीक है। 3 रो बना दी हमने और यहाँ पे आ जाएंगे डॉट रो और उसका जो है ना मैं बना दूंगा बॉर्डर आ जाएगा 2 पिक्स सॉलिड रेड, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाए इसके, यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से जो है ना ये आपको जो कंटेनर फ्लूइड है आपको समझ आ गई कि ये फुल वेट आपका लेता है 100%। इसको अभी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंटेनर के अंदर आपके 3 रोज डिफाइन हो गए, ठीक है। जो रेड आपका बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये आपके 3 जो बॉर्डर आ रहे हैं 1 2, ये आपके रो हो गए। अब रो के अंदर कॉलम होते हैं, कॉलम कैसे डिफाइन करते हैं। अब ये देखिए ये आपका रो हो गया, कंटेनर कंटेनर के अंदर आपका रो है, रो के अंदर हम कॉलम डिफाइन करते हैं। तो कॉलम डिफाइन किस तरह के, उसका क्लास का नाम है कॉल COL। अब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कॉलम कितने होते हैं। एक आपके जो है ना हम 12 जो है ना ब्राउज़र को आपको इसको कंटेनर के अंदर रो को फिर कितने 12 जो है ना 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस पर। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 2 कॉलम लिखे तो ये 2 आ गए एक रो में, और अगर हम 3 करेंगे तो इसमें 3 आ जाएंगे। आप आपकी मर्ज़ी जितने अपने करने हैं। अब यहाँ पे आ जाए और मैं यहाँ करता हूँ इस रो में जो है ना, इस तरह में div डॉट कॉल, ठीक है, ये आपका कॉल 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये मैं कॉल 2 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं जो है ना इसको कलर भी देता हूँ कि हमें पता चले। ये आपका आ जाएगा कॉल और इसको मैं कर देता हूँ पिंक कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए तो ये देखिए अब
जो आपका पहले रो है उसमें हमने 2 कॉलम बना दिए, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसको जो है ना 12 पार्ट में डिवाइड करते तो अभी ये जो है ना 6 का कॉलम बन गया, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब ये वाला पहला रो, अब इस तरह अगर हम आगे भी जो है ना इसको कर ले, ये रो 2 को इसके अंदर हम डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं और हम 4 कॉलम डाल देते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसी तरह मैं रो 3 में जो है ना 4 कॉलम डाल देता हूँ, इसकी कॉपी कर देता हूँ और इसमें आ जाएगा 2 कॉलम और भी ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाए, ये आपको ये देखिए पहले रो में आपके 2 कॉलम आ गए, दूसरे में 4 कॉलम आ गए और तीसरे में हमने जो है ना 6 कॉलम कर दिए। इसको मैं ज़रा, यह आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको जो है देख ले, का पहले रो में 2 कॉलम है तो उसने 2 की जगह जो है ना जो जगह उसने एडजस्ट कर लिए। दूसरे रो में 4 कॉलम है तो उसने 4 के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया। और तीसरे रो में हमारे पास 6 कॉलम है तो उसने 6 कॉलम के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो हम ये मैक्सिमम जो है जा सकते हैं, इसकी मैं 6 को और भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये देखिए हम इसमें मैक्सिमम 6 तक 12 तक जा सकते हैं, ठीक है, 12 कॉलम हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा दें तो यहाँ, अच्छा, तो ये हम मैक्सिमम 12 कॉलम तक जा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे इसको जो है ना रिस्पॉन्सिव इसका चेक करें। ये देख, जब ये छोटा होता है ये आपके टेबलेट पे आ गया, ठीक है, तो ये छोटा करके अगर आप इसको मोबाइल पे ले तो ये देखिए उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट रिस्पॉन्सिव हो रही है। कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है इसमें, देखिए आपको बूस्टर पे कितनी चीज़ें आसानी से जो है ना आपकी सेटिंग हो रही है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो रो 2 है इसके कॉलम जो है ना मैं 2 कर लूँ, तो उसके लिए हमारे पास जो है क्लास वो है रो कॉल 2। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, इसके लिए देखिए ये हमारे जो है ना ये रो कॉल्स 2 हो गए। तो अब ये देखिए जो आपका सेकंड रो है उसके अंदर आपके कॉलम जो है ना दो कॉलम आपके डिवाइड हो गए। अच्छा, नेक्स्ट आपके देखिए यहाँ पे जो कॉल वेट है उसके लिए यहाँ पे जो आपके कॉल क्लासेस डिफाइन है वो देखिए जो ये 1320 पिक्सल के लिए कॉल डैश डबल XL ये है, और जो ना 1140 के लिए हमारा कॉल XL है। जो आपका टेबलेट के लिए जो आपकी स्क्रीन है उसके लिए कॉल LG है, और मीडियम स्क्रीन के लिए आपकी कॉल MD है, और इससे स्मॉल के लिए हमारा कॉल SM है, और इसके नीचे जो है ना वो ऑटोमेटिक होता है। हम इसको यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ देखिए हमने यहाँ पे जो ना कॉल MD लिख दिया। कॉल MD का मतलब है कि जो मीडियम आपके स्क्रीन है जब वो इससे नीचे जाता है तो उसका हम जो है ना उसको 100% कर ले। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 786 मीन्स के जो है ना ये अभी मीडियम से जो अब ये आएगा तो इसका कॉल MD तो ये 100 पे चला जाएगा। ये देखिए इससे छोटा हो गया तो दे देखिए ये 100 पूरा 100 का जो है ना ये स्पेस पकड़ ली। इस तरह हम इसको फिर कॉल SMP भी कर सकते हैं, कॉल LG भी कर सकते हैं। तो वो हम जो है ना जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर है जिसमें हम ग्रिड लेआउट सिस्टम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए काफ़ी है, इस पर आप प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।